हेलो दोस्त, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक पर एक बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं ये इंश्योर करता हूं कि अगर आप ये वीडियो को पूरा देखते हो या आने वाले जितने भी वीडियो हमारे चैनल पे आएंगे इसको अगर आप फॉलो करते हो तो अगर आप एक्स लेवल पे हो तो आपका स्कोर 2x जरूर होगा। तो अब हम ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स गो टू द क्वेश्चन। हेलो दोस्त, अब आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, तो आप क्वेश्चन को पहले देखो अच्छे से, फिर उसको पढ़ के समझ लो और समझ में आ जाए तो तुम ये अप्रोच सोचो कि तुम एग्जाम हॉल में सेम क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो आप क्या थॉट प्रोसेस से करोगे। मैं नहीं बोलता पेन और कॉपी की ज़रूरत है, ठीक है, माइंड में सोचो ये, क्योंकि आपका ये डेवलप होना ज़रूरी है। अगर आपने सोचना शुरू कर दिया तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। आई होप तुमने क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कर लिया होगा। तो मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत लोग के लिए टफ होगा, बहुत लोग के लिए आसान होगा, लेकिन हाँ एग्जाम हॉल में करने में ऐसे क्वेश्चन पसीने छूट जाते हैं। लास्ट ईयर देख लेना, बहुत अच्छे अच्छे स्कोर लाने वाले बंदे इसको गलत करते हैं और यूनिट डायमेंशन जब पढ़ते हैं ना तो उनको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन आ गया तो मैं ज़रूर करके आऊँगा एग्जाम हॉल में, बट फाइनली क्या गलत आंसर टिक करके आते हैं। तो अपन सॉल्यूशन को देखते हैं, लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डायमेंशन ये जो दे रखा है, ये डायमेंशन किसी का दे रखा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये किससे बिलोंग करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी। अब मैं देखो मैं कैसे थॉट प्रोसेस बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे MLT2 की पावर -2 दिया है और A की पावर -2 दे रखा है, ठीक है। तो ये मुझे हर किसी को याद होता है कि MLT2 की पावर -2 क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है। तो मैं यहाँ पे फोर्स लिख दिया, ठीक है, इसके जगह पे इतने, यहाँ से लेके इतने की जगह पे फोर्स लिख दिया। और एम्पियर का -2 है तो एम्पियर स्क्वायर नीचे लिख दिया, ठीक है। यानी ओवरऑल क्या है, F/I² है, ठीक है। अब ये कुछ होगा, अब इसका बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है, ठीक है। ये आपको आंसर रिपोर्ट करना है। तो अब देखो मैं ऐसा फार्मूला अब सोचूंगा जिसमें फोर्स और करंट को मैं रिलेट कर पाऊँ। तो मैं बता रहा हूँ बहुत सारे अप्रोच हो। मैं देखो पहले तुम्हें सबसे एक जो एग्जाम में बच्चों को क्लिक कर सकता है, आपको क्लिक कर सकता है कि किस तरह का, लेकिन उसके लिए क्या होनी, प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्लिक ना करे तो कोई बात नहीं, बहुत सारे मेथड बताने वाला हूँ। तुम्हारा एक खोलना मेरा मेन टारगेट है, तो टेंशन नहीं लेने का अगर तुम्हें एक मेथड समझ में नहीं आता है, क्योंकि आज के बाद से ऐसे क्वेश्चन में तुमसे गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे फोर्स/I² लिखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले तुम्हें याद है, देखो तुम पढ़ते होंगे, कोई भी दो पैरेलल वायर होता है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, D होता है, ठीक है। पैरेलल नहीं दिख रहा हो तो मान लो पैरेलल है, ठीक है। और इन दोनों में करंट क्या बह रहा है, I1 I2। तो फॉर्मूला पढ़ते हो, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू μ0 I1 I2 अपॉन 2πD। ये फार्मूला पढ़ते हो तुम। तो देखो यहाँ पे, अब देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे फोर्स आ गया देखो, यानी कि अपन को चाहिए फोर्स/I²। तो देखो I1 इंटू I2 को मैं I² बोल सकता हूँ, यानी कि मेरे को डायरेक्ट यहाँ से एक ही फार्मूला लिखते ही पता चल गया मुझे F/I² चाहिए था। तो F यहाँ पर है, अब मैं इस I² को इसके नीचे भेज दूँ तो आंसर मिल जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, F/I² आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे L क्या है और नीचे ये D है, क्योंकि L भी लेंथ को डिनोट कर रहा है और D भी डिस्टेंस है जिसका डायमेंशन भी L है, यानी कि ये ख़त्म और ये 2π तो कांस्टेंट है तो उसका तो मतलब ही नहीं है। तो F/I² क्या आ गया, μ0 के बराबर आ गया। एग्री करते हो कि नहीं? क्या इस सॉल्यूशन को तुम्हें समझ में आया, इससे एग्री करते हो, ठीक है। अब अगर ये सॉल्यूशन समझ में ना आया हो सकता है बहुत लोग ये फार्मूला एग्जाम टाइम पे क्लिक ना करे, ठीक है। नाउ बहुत सारे ऑप्शन है, देखो अभी आगे। तो मेथड अब 2 देखो, ठीक है, मेथड 2। अब यहाँ पे क्या है देखो, अब फोर्स के क्या हो सकते हैं, फोर्स के तुम्हें फार्मूला याद है, फोर्स इक्वल टू Q/V/B। अब देखो मैं फार्मूला क्यों सोच रहा हूँ मेरे दोस्त, ऐसा कोई सा भी फोर्स और चार्ज के बीच में रिलेशन वाला फार्मूला तुम सोच सकते हो, ठीक है। करंट के बीच का रिलेशन, डायरेक्ट अगर करंट को हीट कर दिया तो ऐसा सोच लो, नहीं तो करंट तुम्हें वाला फार्मूला याद नहीं आ रहा है कि फोर्स और करंट का कोई आपस में रिलेट करने वाला कोई फार्मूला है। जैसे फर्स्ट टाइम में मुझे क्लिक किया क्या कि फोर्स पर यूनिट लेंथ
करने ऐसा फार्मूला होता है जिसमें आई स्क्वायर भी आता है, I1 इंटू I2 क्या आई स्क्वायर हो गया। तो मैंने डायरेक्ट उससे ट्राई मारा, ठीक है, किया। अगर वो तुम्हें क्लिक नहीं किया तो ऐसे भी जा सकते हो। तो देखो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब एक और तुम फार्मूला बहुत लोग सोच रहे होंगे, ए को नहीं लगा सकते, ये भी लगा सकते हो, फोर्स इक्वल टू बी आई एल, यही होता है ना। तो इस फार्मूले से भी जा सकते हो, आप इससे ट्राई करो। मैं इससे मेथड 2 से करके बताता हूँ क्योंकि वो बहुत ही आसान है, ठीक है। खुद से एक बार एफर्ट मारना और जो मैं बोलता हूँ उसको ज़रूर फॉलो करो मेरे दोस्त, फिर देखना रिजल्ट। इससे एक बार खुद से ट्राई मारना, तुरंत ना बन रहा हो माइंड में, पेन उठाना, कॉपी उठाना, सट दे करना, ठीक है, तुरंत करना, ठीक है। तो अब इससे देखो ये वाले फार्मूला से रिलेट करते हैं। तो फोर्स, चार्ज, वेलोसिटी और v, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्यू वी बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा। अब चूंकि मैं बता चुका हूँ तुम्हें, एक यूनिट डायमेंशन पे वीडियो ऑलरेडी डल चुका है, वहाँ पे जाके देखना कि कोई सा भी रेशियो होता है साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होता है, ए डायमेंशनलेस फंक्शन होता है। तो इसका तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है साइन थीटा का, तो साइन थीटा तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो साइन थीटा आउट ऑफ गेम हो गया, यानी कि फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी, क्योंकि अपन डायमेंशन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी आ गया। अब देखो लेकिन मेरे फार्मूला में कैसे सोचना है वो देखो, थॉट प्रोसेस, कि मैं अब सोच रहा हूँ ये फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी लिखने के बाद मेरे दिमाग को क्या प्रोसेसिंग होना चाहिए, कैसे सोचे, ठीक है, इस पे ध्यान दो। अब देखो फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी है। अब मेरे दोस्त मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे तो आई स्क्वायर चाहिए, फोर्स और आई स्क्वायर ऐसा कुछ चाहिए, जब तो मैं कन्वर्ट फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाऊंगा। तो देखो चार्ज को क्या आई के टर्म में लिख सकते हो, ध्यान दो, ये फार्मूला पढ़ते हो ना, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, याद करो, ये सबको मालूम होगा। तो मैं चार्ज को क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू टी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो चार्ज को मैंने आई इंटू टी लिख दिया, करंट इंटू टाइम। अब वेलोसिटी क्या होता है मेरे दोस्त, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ पर यूनिट टाइम। तो एल बाई टी लिख सकता हूँ, एल बाई टी लिख दिया, इंटू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए थोड़ी देर के लिए रहने दिया। अब मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड का कोई सा भी फार्मूला यहाँ पे रख दो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, डायमेंशन निकालना है। अब देखो यहाँ पे टाइम और टाइम है, तो टाइम टाइम कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आया, फोर्स इक्वल टू आई एल बी, ये आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड को तुम क्या रख सकते हो यहाँ पे, आई इंटू एल इंटू बी। अब बी को देखो, एक आई तो आ गया, एक और आई बी से क्रिएट किया जा सकता है। अब तुम सबको मालूम होगा कि अगर रिंग है तो उसके वजह से सेंटर पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अगर आई करंट रिंग में जा रहा है तो सबको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो इसको रख दो यहाँ पे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब देखो यहाँ पे L और R सेम डायमेंशन को डोनेट करते हैं, तो L कैंसिल, R कैंसिल, 2 कांस्टेंट है तो ख़त्म। तो यहाँ से देखो आई एक यहाँ पे, एक आई यहाँ पे, तो आई स्क्वायर आ गया, तो F अपॉन आई स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट आ गया। आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और बहुत लोग बोल रहे होंगे मैंने तो ट्राई कर लिया इससे फिर भी नहीं बना, तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। बहुत लोग बना लिए होंगे F इज इक्वल टू बी आई एल, क्योंकि देखो यहाँ पे आ गया था F इक्वल टू बी आई एल, समझ में आ रहा है। उसी से फिर भी देखो मेथड थर्ड देख लो, तुम्हारे लिए करके दिखाई देता हूँ। देखो इधर मेथड थर्ड क्या है, फोर्स इक्वल टू बी आई एल, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में सेम वाला रख दूँ, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर रिंग की वजह से सेंटर में क्या होता है। थोड़ी सी बातों को समझो, देखो बात ऐसी है कि मैं F अपॉन आई स्क्वायर क्रिएट करना है मुझे, ठीक है, और F इज इक्वल टू बी आई एल मुझे फार्मूला क्लिक कर गया। तो इसमें क्या है, एक आई ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मुझे क्रिएट क्या करना है फाइनल, F अपॉन आई स्क्वायर, तो बी आई एल है। अब लेंथ में तो कहीं से आई का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड पे ही क्वेश्चन आके फंसता है कि मैग्नेटिक फील्ड को मैं जैसे ओपन करके रखूँगा
खोल के रख दूंगा तो एक आई वहाँ से मिल जाएगा, तो f/i² क्रिएट हो जाएगा, तो मेरा आंसर निकल आ जाएगा। ये माइंड में तुरंत हो जाएगा मेरे दोस्त। विथ इन 20 सेकेंड का क्वेश्चन है, लेकिन लोगों बहुत देर वेस्ट किए होंगे अगर सही मेथड सही टाइम पे क्लिक ना करे तो। समझ में आ रहा है? तो μ0 I/2R इंटू I इंटू L। अब देखो R और L सेम डायमेंशन को डोनेट करते हैं, यहाँ से भी आ गया f/i² इक्वल टू μ0 आ गया यहाँ से भी। देखो फाइनल, अब यहाँ पे टिक करो ना मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो ना आंसर आ गया अपना मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑप्शन थर्ड। तो टिक करो, आगे बढ़ो। अब मैं एक बात बता दूं आपको, देख लो एक क्वेश्चन को करने के कितने मेथड होते हैं। तो लोग आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्यों बोलता है? प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए बोलता है ताकि सही समय पे सही मेथड क्लिक करे। इसमें 3 मेथड से किया अपन ने, आपके लिए कौन सा इजी लगा वो रिलेटिव टर्म है, लेकिन एग्जाम हॉल में कौन सा मेथड क्लिक करे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि कौन सा मेथड सही रहेगा इस आंसर को निकालने के लिए। चाहे एक मेथड क्लिक नहीं किया तो दूसरा फॉर्मूला क्लिक करेगा, वहाँ से आप पहुँच जाओगे। टाइम नहीं लगेगा इसमें मेरे दोस्त। लग रहा होगा क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं है कि एक साथ ले आऊँ 50 क्वेश्चन करा के चले जाऊँ, ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, लेकिन उससे आपके अंदर 1% का बेनिफिट नहीं होगा। आपका सिलेक्शन जरूरी है, तो आपके दिमाग में बैठाने के लिए पूरा सॉल्यूशन बताना जरूरी है। आई होप आपको सॉल्यूशन में मज़ा आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।